नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा में पिछले 20 माह से लगातार आक्रामकता जारी रखते हुए भारी तबाही मचाने 50,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत, जिनमें खवातीन और बच्चे दोनों शामिल थे। इसके अलावा बस्तियां उजाड़ने की कीमत अब इस्राइल को चुकानी पड़ रही है। जी हां, ईरान इस्राइल जंग में ईरान के दिए हुए गहरे घाव अभी भरे भी नहीं थे कि यमन के अंसारुल्लाह ने फिर मोर्चा खोल दिया है। यमन की अंसारुल्लाह आर्मी ने एक वीडियो जारी कर इस्राइल को इंतबाह देते हुए गजा के लिए कहा है कि गजा के लोग खुद को अकेला ना समझें, यमन के हूती फाइटर्स उनके साथ हैं। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जारी ये वीडियो यमन की अंसारुल्लाह बॉर्डर गार्ड यूनिट का है, जिसमें ब्लैक यूनिफॉर्म में कमांडो अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। वीडियो के साथ यह भी दावा किया गया है कि गजा पर इस्राइल और अमेरिका की किसी भी तरह की कार्रवाई या फिर कब्जे की कोशिश के खिलाफ अंसारुल्लाह की फोर्स तैयार है। वीडियो में यमन के अंसारुल्लाह जंगजू हाथों में रॉकेट लॉन्चर लिए फिलिस्तीनी परचम लगाए अपनी जंगी मश्क को अंजाम देते नजर आते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वो जानते हैं कि जमीन, आसमान और समंदर में उनका मुकाबला अमेरिका और इस्राइल जैसी ताकतों से है। ऐसे में हूतियों की प्रोफेशनल आर्मी खुद को तैयार कर रही है गजा में इस्राइल से भिड़ने के लिए। बड़ी बात यह है कि यमन के हूती गजा और फिलिस्तीन की लड़ाई का सिर्फ दावा ही नहीं करते, बल्कि करके भी दिखाते हैं। पिछले दिनों खुद अमेरिका ने उनसे तौबा कर ली थी और रेड सी से हट गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो हूती फाइटर्स को बहादुर बता दिया था। तो यमन के अंसारुल्लाह इस्राइल को चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। इस बार हूतियों की कार्रवाई का सीधा असर इस्राइल के सबसे बड़े और व्यस्ततम बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पड़ा है। यमन से फिर यहां मिसाइल दागी गई हैं। हौसियों का कहना है कि वो गजा में कत्लो गारत पर चुप नहीं बैठेंगे और इस्राइल को लगातार निशाना बनाएंगे। खबर है कि मिसाइल के खतरे को देखते हुए इस्राइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी या गैर मुद्दती वक्फे के लिए बंद कर दिया गया है। ये एयरपोर्ट तेल अवीव से 40 किलोमीटर दूर है। हूतियों के ताजा हमले से राजधानी तेल अवीव समेत कई इलाकों में सायरन गूंज उठे। इस्राइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि मिसाइल को उन्होंने हवा में ही एक फाइटर जेट से मार गिराया, लेकिन अंसारुल्लाह इस हमले को कामयाब बता रहे हैं। खास बात यह है कि हमले के बाद इस्राइल ने बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को शट डाउन कर दिया है। इसको लेकर ईरान हिमायती सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ऐसा किया गया क्योंकि इस्राइल को डर है कि यमनी फाइटर्स यानी अंसारुल्लाह कभी भी हमला कर सकते हैं और अगर इस्राइल उन्हें न रोक पाया तो दुनिया भर में नाक कट जाएगी। हालांकि इस्राइल सफाई दे रहा है कि ईरान के साथ जंग के बाद से उनके यहां इंटरनेशनल उड़ानें प्रभावित हुई हैं और आने वाली फ्लाइटों की कमी हो गई है, इसीलिए उस टर्मिनल को बंद कर दिया गया। लेकिन चर्चा है कि हूतियों से घबराकर इस्राइल ने एयरपोर्ट ही बंद कर दिया। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान इस्राइल जंग भले ही थम गई हो, लेकिन ईरान हिमायती तंजीमें फिर एक्टिव हैं और इस्राइल को चैन से रहने नहीं दे रही हैं। ईरान हिमायती तंजीमें हमलावर हैं, इस्राइल की किसी भी आक्रामकता पर भरपूर जवाब दे रही हैं। युद्ध के मोर्चे अब सीमाओं से बाहर फैल रहे हैं। यमन के अंसारुल्लाह और उनकी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है
कि वो इसराइल की हर कार्रवाई का जवाब देंगे, गजा के मजलूमों को अकेले नहीं छोड़ेंगे। इस ताजा हमले को उसी हिकमत अमली का हिस्सा माना जा रहा है। उस पर से अंसारुल्लाह की बॉर्डर गार्ड यूनिट की यह हालिया मश्क जो चैलेंज है कि इसराइल और अमेरिका ये न सोचें कि अरब मुल्कों को अपने साथ लेकर वो कुछ भी कर लेंगे। यमन के हूती अभी हैं जो गजा के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, चाहे उन्हें इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। पिछले महीने भी हूतियों ने अदन की खाड़ी और लाल सागर पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले अंजाम दिए थे। इन हमलों का निशाना कभी इसराइल के जहाज रहे तो कभी अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने और जंगी बेड़े। इस बार हूतियों का मिसाइल हमला इसराइल पर ऐसे वक्त में हुआ जब वहां ईरान के हाथों नुकसान उठाने के बाद आर्थिक तनाव और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। जानकार कहते हैं कि हूतियों की कोशिश है कि ईरान के समर्थन के साथ इसराइल को कई मोर्चों पर उलझाए रखा जाए। जानकारों का मानना है कि यह हमला मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल दबाव बढ़ाने और घरेलू मोर्चे पर इस्राएली सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। यमन के हूतियों ने पिछले दिनों इस्राएल में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को भी चेतावनी दी थी कि वो इस्राएल से सामान समेटें, वरना होने वाले नुकसान की जिम्मेदार वो खुद होंगी। अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इसराइल के लिए पहले रेड सी के दरवाजे बंद कर दिए, फिर एयर ब्लॉकेट करके हूतियों ने इसराइल पहुंचने वाली एविएशन कंपनियों को धमकाया था कि वो अपनी रिस्क पर जहाज इसराइल के एयरपोर्ट पर उतारें। इतना ही नहीं, इस धमकी पर हूतियों ने अमल भी किया और बेन गुरियन एयरपोर्ट को वो बार बार निशाना बनाने का दावा भी कर रहे हैं। इसको लेकर कुछ वीडियो भी पिछले दिनों इंटरनेशनल मीडिया पर आए थे, जहां यमन से आने वाले हूतियों की मिसाइलें एयरपोर्ट के रनवे पर बड़ा गड्ढा बना चुकी थीं और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम भी नजर आया था। यमन को छोड़कर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस वक्त गजा का इस हद तक साथ दे रहा हो। यमन के हूती फाइटर्स ईरान समर्थक माने जाते हैं। मगरिबी मुल्क आरोप लगाते हैं कि ईरान ही यमन की फौज को हथियार देता है। हालांकि ईरान इससे इनकार करता है और वो कहता है कि यमन अपने आप में एक संप्रभु या खुद मुख्तार मुल्क है और वहां बाकायदा हूतियों की सरकार है जिसे वो मान्यता देता है, मॉरल सपोर्ट करता है। तो ईरान के बाद निपटना पड़ रहा है इसराइल को हूतियों से, और हूतियों से निपटना इतना आसान नहीं है। यमन के अंसारुल्लाह से अमेरिका भी हार मान चुका है, सीज फायर कर चुका है, ये दुनिया ने देखा था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे खूब आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।